नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम IAS पर। दोस्तों, क्या आपने कभी स्पोर्ट्स वॉशिंग का नाम सुना है? क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब एकदम से खेलों पर पानी की तरह पैसे बहाने लगा है। खास बात यह है कि तकरीबन सारे खेल विदेशी हैं। वहाँ की सरकार कहती है कि वे दूसरे देशों से जुड़ने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन बाकी देश, खासकर मानवाधिकार संस्थाएं कुछ और ही कहती हैं। इस घटनाओं के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि सऊदी अरब आखिर खेलों में इतना निवेश क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है। इसी के बाद उस पर स्पोर्ट्स वॉशिंग के आरोप लग रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर स्पोर्ट्स वॉशिंग क्या है। दोस्तों, कोई व्यक्ति, संस्था, कॉरपोरेशन या सरकार अपनी खराब छवि को सुधारने के लिए खेल या किसी बड़ी इवेंट की मदद लेता है ताकि वो अपनी खराब छवि सुधार सके। इस दौरान वो भले ही होस्ट की भूमिका में रहता है, पर तैयारियां खूब की जाती हैं और खाने पीने का भी उम्दा इंतजाम होता है। ये सब इसलिए कि लोग आएं, भोजन, संगीत, खेल का आनंद लें और बुरी इमेज को भूल जाएं। इस पूरी कवायद को स्पोर्ट्स वॉशिंग कहा जाता है। ऐसे में अपनी छवि में सुधार के साथ के रूप में खेल का इस्तेमाल कोई नई घटना नहीं है। खेलों के जरिए ब्रांड मैनेजमेंट लंबे समय से हो रहा है। ये हमेशा से दुनिया की कई प्रसिद्ध कंपनियों के एजेंडे में टॉप पर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर खेलों के जरिए अपनी बुराई पर पर्दा डालने की कोशिशों को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जाता है। इसमें खेलों की मेजबानी हासिल करना, खेल के बड़े टीमों और स्टार प्लेयर की खरीदारी या फिर उन्हें स्पॉन्सर करना प्रमुख है। सऊदी अरब की बात करें तो उनकी गिनती खराब मानवाधिकार वाले देशों में होती है। इसी वजह से हाल के समय में जो फैसले सऊदी अरब द्वारा खेल को लेकर किए गए हैं, उसे स्पोर्ट्स वॉशिंग से जोड़ा जा रहा है। BBC स्पोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि स्पोर्ट्स वॉशिंग करा के सऊदी अरब ने अपने मानवाधिकार के रिकॉर्ड से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। लेकिन सऊदी के अधिकारी कहते हैं कि खेलों पर पैसा लगाना उनके विजन 2030 का हिस्सा है। ये सरकारी योजना है जिसके तहत ये देश ऑयल से अलग भी इकोनॉमी खड़ी करने की बात करता है। इससे विदेशी टूरिस्ट उनके यहाँ आएंगे और डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन सारी बातों को हवा में उड़ाते हुए मानवाधिकार संस्थाएं कई सवाल करती हैं। कई देशों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। जब चीन ने जब चाइना ने साल 2008 और 2022 में ओलंपिक का आयोजन किया था, इसी दौरान उस पर उइगर समेत कई माइनॉरिटीज पर हिंसा के आरोप थे। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सऊदी के अलावा कई अमीर खाड़ी देशों पर भी स्पोर्ट्स वॉशिंग के आरोप लग चुके हैं।